बात होंगी नागपुर की खूनी बहू की। हमारे यहाँ जब लड़की का दूसरा जन्म होता है तब वो ब्याह के जाती है तो उसकी सास ही उसकी माँ होती है और सास के लिए बहू बेटी होती है। लेकिन समाज में ऐसा क्या परोसा जा रहा है जिसके कारण ये रिश्ते तार तार होते दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में हुई ये वारदात ने बहू और सास के रिश्ते की पाकीजगी पर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसा 80 वर्षीय सास ने क्या कर दिया था कि बहू ने सास को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पूनम तारा देवी पर लगातार वार पे वार कर उसके शरीर को चाकू से गोदती चली गई। उसका हाथ तब तक नहीं रुका जब तक कि चाकू तारा देवी की गर्दन में फंस नहीं गया। बताया जा रहा है कि पूनम ने सास पर दर्जन भर से भी अधिक वार किए हैं। जब तक चाकू गर्दन में फंस गया तब पूनम का वार करना भी रुक गया। वारदात के दौरान चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक सास तारा देवी की सांसें थम चुकी थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो ये खूनी बहू पूनम छत पर जाकर बैठ जाती है। पुलिस ने पूनम को हिरासत में लिया है। भारत देश में समाज के बंधनों की ये टूटती डोर हमें आखिर संदेश क्या दे रही है। दिनांक 2/9/2022 को शाम 7 बजे हमें खबर मिली कि नागोबा मंदिर के पास मर्डर हो गया है। जैसे हमें खबर मिली तुरंत हम घटनास्थल पर गए। वहाँ पर प्लॉट नंबर 6 में जहाँ आनंद शिखरवार रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनकी माँ का उनके पत्नी ने मर्डर किया है। हमने देखा कि जो मृतक थी तारा देवी शिखरवार वो बेड पर पड़ी हुई थी, उनके गले में चाकू था और उनकी हत्या उनकी बहू पूनम शिखरवार इन्होंने की थी। पूनम शिखरवार ये कुछ दिन से कुछ सालों से मानसिक डिस्टर्ब थी और उन्होंने उसी के चलते उनका मर्डर कर दिया। बहू और सास को चाकू से तब तक गोदती रही जब तक कि चाकू उसकी गर्दन में फंस नहीं गया। पति काम पर, बच्चे बाहर खेल रहे थे और सास तारा देवी उसकी बहू पूनम शिखरवार घर पर ही अकेली थी। तभी पूनम को ऐसा कौन सा दौरा पड़ा कि उसने सब्जी काटने के चाकू से तारा देवी पर हमला कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अब सवाल ये भी है कि बहू यदि मानसिक रूप से बीमार थी तो क्या ये अनाज नहीं खाती थी? क्या बहू मानसिक रूप से बीमार थी तो फिर घर के बजाय सड़कों पर क्यों नहीं रह रही थी? इन सवालों की सच्चाई हम आपको अगली एपिसोड में जरूर बताएंगे। यदि जल्द ही इन रिश्तों की पवित्रता को नहीं समझा गया और एक दूसरे को सहन और समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं आई तो ये समझ लीजिए कि ये रिश्ते भी टूटने की कगार पर आ खड़े होंगे और कोई ये साहस भी नहीं कर पाएगा कि इन रिश्तों को बनाया जाए। विश्वास, प्यार, मोहब्बत, ये तमाम चीजें अब बेईमान लगने लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहू पूनम की मानसिक रूप से बीमार थी, तो वह क्या समाज भी हमारा मानसिक रूप से बीमार हो रहा है? अगर इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज नहीं ढूंढा गया तो ये बीमारी समाज के अंदर वो नासूर बन जाएंगी जिसका इलाज करना संभव नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं समाज के गले की वो हड्डी बन जाएंगी जिसे न हम उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। इसीलिए समाज शास्त्रियों को बैठकर इस मामले में गौर करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग सेंटर बनाने की ज़रूरत है जहां हम इस तरह के पारिवारिक विवादों का आसानी से निपटारा हो सके। बहरहाल देखना यह होगा कि खूनी बहू का हिसाब अब सलाखों के पीछे होगा या किसी पागल खाने में। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर।
मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।